तो जैसे कि लास्ट लेक्चर 1.5 में हमने अपना पूरा एचटीएमएल ख़त्म कर लिया था। अपने लिए तालियाँ, क्योंकि काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे लगा नहीं था उसे इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ठीक है, काफ़ी जल्दी ख़त्म हो गया और काफ़ी कुछ सीख भी लिया हमने एचटीएमएल में। तो एक स्टेप तो चलो हमारा ख़त्म हो गया एचटीएमएल का, कि एचटीएमएल ख़त्म हो गया। फिर हल्के-हल्के हम सीएसएस भी कर लेंगे और फिर हम जेएस भी कर लेंगे। अब मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ एचटीएमएल के बारे में। तो पहले हम एक बात समझते हैं कि अगर मान लो आप किसी फ्रंट एंड के इंटरव्यू में जा रहे हो, फिर आप कहीं भी कॉमनली कहीं जा रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है, एचटीएमएल में आपसे वो 2 से लेके 5 सवाल पूछ सकता है नॉर्मली। नॉर्मली आपसे लेके अगर वो पूछ रहा है तो। वैसे नॉर्मली पूछते नहीं है एचटीएमएल के सवाल, लेकिन कहीं-कहीं पूछ लेते हैं। कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है वैसे तो। लेकिन 2 से लेके 5 क्वेश्चन आप मान लो कि आप एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे पूछेगा। 2 क्वेश्चन तो या 3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा वो अपने। 5 तो बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, लेकिन 2 और 3 तो मिनिमम क्वेश्चन है, वो पूछेगा ही आपसे। तो हम समझते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं और वो कहाँ से पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो एचटीएमएल बहुत छोटा है, इसलिए उसको उसको प्रेडिक्ट करना आसान होता है कि उसमें वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 जगह प्रेडिक्ट करने की है मेरे पास, 2 ब्लॉक्स आई मीन। तो उन ब्लॉक को हम बनाते हैं। सबसे पहले आपसे कुछ बेसिक टैग पूछ लेगा। बेसिक टैग्स जैसे कि इमेज पूछ सकता है वो आपसे, वीडियो पूछ सकता है वो आपसे, एंकर टैग पूछ सकता है वो आपसे। और दूसरा एक और ब्लॉक है, पहले मैं एक बार इसे लिख लेता हूँ, ब्लॉक इनलाइन। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है ना, 2 जगहें हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी इंसान आई मीन। ठीक है, 2 ब्लॉक हैं, पहला ब्लॉक है ये और दूसरा ब्लॉक है ये। तो अगर पहले ब्लॉक की बात करें तो उसमें आपसे सबसे पहले बेसिक टैग्स पूछ लेगा वो आपसे। कहेगा कि चलो मुझे बताओ हेडिंग टैग कितने तरीके के होते हैं, पैराग्राफ टैग कौन-कौन से होते हैं, एचआर क्या होता है, बीआर क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्या होता है, क्लोजिंग टैग क्या होता है, टैग और एलिमेंट के बीच में अंतर क्या होता है, और वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे? वो आपसे ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ सकता है, जो बेसिक टैग होते हैं वो आप मतलब कोई भी पूछ सकता है वो आपसे। बताओ कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, एम्प्टी टैग क्या होते हैं, और नॉर्मली जो हमारी टैग की बेसिक सी डेफिनेशन वगैरह है वो पूछ सकता है वो आपसे। इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा बनता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि एलिमेंट और टैग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने पहले ही बात करी है कि जैसे ये टाइटल वाला ले लेते हैं, तो अगर इसके पीछे कंटेंट भी ले लेते हैं तो उसे एलिमेंट बोलते हैं, और टैग तो ये होता है टाइटल वाला। ठीक है, तो एक बहुत छोटे से सवाल ही पूछ सकता है वो आपसे। और वो आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि बताओ एचआर एचआर क्या होता है, बीआर क्या होता है, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, और नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पूछ लेगा वो इनसे। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, हमें पता ही होते हैं मोस्टली। फिर आपसे वो थोड़े और क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा बताओ इमेज टैग के बारे में बताओ, वीडियो टैग के बारे में बताओ, एंकर टैग के बारे में बताओ, कैसे हम अपने पेज में एंकर टैग क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने पेज में हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक एंकर टैग से दूसरे एचटीएमएल पेज को कनेक्ट कर सकते हैं, एचआरईएफ क्या होता है और कहाँ सोर्स देते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे ही वो इमेज में ही पूछ लेगा कि ऑल्ट क्या होता है, और वगैरह वगैरह। वीडियो में भी वैसे नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कंट्रोल वगैरह कैसे लगाते हैं। तो ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है, मतलब नॉर्मली हमें पता ही होता है। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि वो आपसे पूछेगा, तो नॉर्मली हमें पता होते हैं। अब अगर एक तो सेक्शन ये होता है कि एक वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा है कि वो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ से वो पूछेगा ही पूछेगा दूसरे वाले में से। अगर वो एचटीएमएल क्वेश्चन पूछ रहा है, जितने भी पूछ रहा है, वो 2 या 5 पूछ रहा है या 10 पूछ रहा है, लेकिन ये दूसरे वाले में से पूछेगा ही पूछेगा, तो गारंटी है। जैसे कि इसमें सबसे पहला हमारा ब्लॉक और इनलाइन के बारे में पूछेगा, वो आपसे बताओ ब्लॉक और इनलाइन क्या होते हैं, डिव के बारे में पूछेगा, स्पैन के बारे में पूछेगा, कंटेंट क्या होता है उनके अंदर, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में, और कौन कितनी बिट्स लेता है। जैसे कि जो मेरा डिव है, जो कि ब्लॉक एलिमेंट होता है, वो 100% बिट्स लेता है, सेम लाइन में नहीं आ सकते, और वगैरह वगैरह। जो ब्लॉक और इनलाइन के एलिमेंट के बारे में छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो आपसे पूछ लेगा। दूसरा वो आपसे पूछ लेगा कि सिमेंटिक टैग के बारे में बताओ। सिमेंटिक टैग में वो कहेगा चलो मुझे बताओ सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि कुछ नाम बता दो सिमेंटिक टैग के और उन्हें कैसे यूज़ करते हो। तो एक जो कॉमन से सिमेंटिक टैग होते हैं, जैसे नैव होता है नेविगेशन बार बनाने के लिए, हेडर होता है एक टैग सिमेंटिक में हमारा, एक फुटर होता है हमारा, ठीक है, और एक सेक्शन होता है,
आर्टिकल होता है, और क्या होता है, आर्टिकल होता है और ए साइड होता है। ऐसी नॉर्मली बहुत सारे, कम से कम एटलीस्ट कम से कम आपको 7 से लेके 8 सिमेंटिक टैग पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारी वेबसाइट में। जैसे नैव हो गया, हेडर हो गया, फुटर हो गया, ये तो यूज़ होते ही होते हैं। एक बार को सेक्शन और आर्टिकल ना हो, लेकिन ये नैव और हेडर और फुटर तो बहुत यूज़ होते हैं। तो ये आप टैग बताओगे तो वो काफ़ी खुश हो जाएगा। फिर आपको लिस्ट के बारे में पूछ लेगा, वो कहेगा चलो बताओ ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उनमें एल क्या होते हैं, चाइल्ड क्या होते हैं, ठीक है। नॉर्मल से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा लिस्ट के बारे में। फिर वो टेबल के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि टेबल कैसे बनती है, कितनी रो कितनी कॉलम बनती हैं, और वगैरह वगैरह। फिर आपसे फॉर्म के बारे में पूछेगा कि बताओ फॉर्म क्या होते हैं, फॉर्म के 2 मेथड कौन-कौन से होते हैं, एक्शन में कहाँ जाता है मेरा फॉर्म, मेरे फॉर्म का डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है मेरे सर्वर में। तो हमने पूरी बात कर ली है इन सब के बारे में। तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिनके बारे में हमने बात ना करी हो। तो ये वाली बात हमारी खत्म हो चुकी है। लेकिन नॉर्मल सी बात ये है कि वो आपसे, देखो इनसे तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा वो आपसे। ये जो इस डब्बे में जितने भी मेरे टॉपिक्स हैं, तो इनको तो आपको एकदम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से पता होना चाहिए इन द सेंस कि आपको कुछ उनके इंग्लिश के आपको कुछ लेट वर्ड्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। सिमेंटिक में काफ़ी वर्ड्स होते हैं। तो नॉर्मल से आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो वो काफ़ी खुश हो जाएगा, जो सामने वाला इंसान होगा। तो वैसे तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो इनमें से और इनमें से, पहला और ये दूसरा। तो दूसरे वाले में तो पूछेगा ही पूछेगा वो। ये तो कंफर्म है कि इनमें से कुछ ना कुछ तो पूछेगा ही पूछेगा वो, इन 4-5 में से। ठीक है? तो हमने इतनी बात खत्म कर ली अपनी, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि हमने इसको, मैंने गो लाइव कर रखा है ना, पहले मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, मैंने गो लाइव कर रखा है। तो अब हम क्या है, एक 2 छोटे-छोटे से प्रोजेक्ट बनाएँगे, जो कि मुझे कहाँ मिलेंगे? फ्री कोड कैंप में मिलेंगे। काफ़ी फेमस वेबसाइट है वैसे। तो उसमें सबसे पहला है कि क्रिएट योर लर्न एचटीएमएल बाय बिल्डिंग अ कैट फोटो ऐप। तो मैंने इसे यहाँ खोल दिया है। ये कुछ ऐसी दिखती है। और एक दूसरा वाला है इसमें, लर्न एचटीएमएल फॉर्म बाय बिल्डिंग अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको मैंने यहाँ खोल दिया है। ये रहा। तो दोनों को मैंने खोल दिया, तो मैं ये बंद कर देता हूँ। तो पहले हम ये वाली बनाएँगे, ठीक है? ये कैट फोटो ऐप जो है, मैं इसे थोड़ा बाहर वाले एक फ़ोल्डर में खोल लेता हूँ। तो ये कुछ ऐसी दिखती है। हमें इसे एचटीएमएल से ऐसा बनाना है, सेम टू सेम। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। हमें दोनों बनाने हैं, तो एक ही वीडियो है, फालतू में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊँगा मैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ़ोटोज़ ले लूँगा। ठीक है ना? पहले मैं अपने फ़ोल्डर में क्या करूँगा, फ़ोटो ले लूँगा। कहाँ गई मेरी ये? एक फ़ोटो तो ये है, एक फ़ोटो ये है, और तीसरी फ़ोटो ये है। 3 फ़ोटो है मेरे पास, और तीनों को मैं नेम दे देता हूँ। पहली वाली ये कैट वाली है, इसे मैं लिख देता हूँ IMG 2। और फिर ये दूसरी वाली है, कहाँ गई? इसे लिख देता हूँ मैं IMG 3। और ये वाली है, इसे लिख देता हूँ IMG 4। ठीक है? तो मैंने सब फ़ोटोज़ ले ली अपने फ़ोल्डर में, और मैंने इस फ़ोल्डर को ओपन विद कोड कर रखा है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। और अब इसे देखते हैं हम कैसे बनाना है। कहाँ गई? हाँ। तो मैं इसे साइड बाय साइड खोल देता हूँ, ठीक है? ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, हम बहुत थोड़ा तेज़ी में लिखेंगे कोड अपना। सबसे पहले तो टाइटल है इसका कैट फोटो ऐप। ठीक है? सबसे पहले मुझे एक छोटी-सी हेडिंग चाहिए, तो मैं H2 ले लेता हूँ। ओके, H2 नहीं, सबसे पहले मैं H1 लूँगा। मैं इसको क्रिएट करता हूँ पहले, इस वाले को कॉपी कर दिया। H1, और मैं इसमें सारे शॉर्टकट यूज़ करूँगा, ठीक है? जो हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे। अब मैंने एक H1 ले लिया, और जो नीचे के जितने भी होंगे वो H2 होंगे आई थिंक। H2 होंगे या फिर ये H3 होंगे। H3 मान लेता हूँ, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं लेते, और इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और फिर नीचे क्या है मेरे पास, एक आई थिंक पैराग्राफ टैग है मेरे पास। पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर मेरे पास कुछ कंटेंट लिखा है, मैं कंटेंट सेम टू सेम कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसमें क्या है कि जो कैट फोटो है उसको एंकर टैग बनाना है, ठीक है? तो मैं उसे एंकर टैग बना लेता हूँ, उसके अंदर आता हूँ, ए लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, और जो मेरा ये है कैट फोटोज, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। कहाँ लेके जाएगी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लेके आ गई है। मैं इसको
कॉपी करता हूँ और href में दे देता हूँ यहाँ पे और सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये वाला सेक्शन बन गया है। अब मुझे फ़ोटो चाहिए जो मैंने img2 नाम से ली थी। यहाँ पे भी देखते रहते हैं सेम टू सेम बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ ठीक है, सही बन रहा है। क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ, इमेज टैग लेता हूँ और पॉइंट डाल के राइट स्लैश लेके मैंने अपना सेम फ़ोल्डर खोल लिया और img2 में है वो फ़ोटो आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। ठीक है, 2 में है। तो मेरी ये आ गई और ये मेरी ऐप है जो यहाँ पे दोबारा से हम वही काम करते हैं, कैट लिस्ट। दोबारा से हेडिंग लूँगा क्योंकि दिख रही है साफ साफ हेडिंग है ये। कहाँ गया मेरा कोड? हाँ, h3 लूँगा, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने कैट लिस्ट। फिर क्या है, ये थोड़ी छोटी हेडिंग लग रही है मुझे, या फिर ये बोल्ड करा आई थिंक, तो मैं इसके लिए h4 ले लूँगा, थिंग्स कैट लव। ठीक है, h4 ले लूँगा, कॉपी पेस्ट कर दिया और दोबारा जाके देखते हैं। ये एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है ना? आई थिंक 2 लिस्ट बनी हुई है, देखो यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट है ये 1 2 3 4 वाली, और जिसमें सर्कल सर्कल आ रहे हैं वो क्या है, मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यूएल ले लेता हूँ मैं, एक यूएल लेता हूँ, उसके अंदर कितने एल आई बनाऊंगा मैं, 3 एल आई ना, तो एमिट का शॉर्टकट यूज़ करूँगा *3, 3 बना दिए मैंने। और ठीक है, मैं इनको फ़ौरन फ़ौरन कॉपी पेस्ट करके यहाँ लिख देता हूँ। सेव कर लेता हूँ, ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल सी बात ही है, क्या चेक करूँ मैं भी इसमें। फ़ोटो देख लेते हैं ये वाली, और फ़ोटो में क्या है, कैप्शन भी है, तो ये फिगर कैप्शन से लगता है, हमने पढ़ा नहीं था आई थिंक। फिगर कैप्शन से आप किसी भी फिगर को कैप्शन दे सकते हो, तो ये है। पहले फ़ोटो देखते हैं। कहाँ गया मेरा फ़ोल्डर, image3 img, और img3 है इसमें। फिगर कैप्शन कैसे दिया जाता है मैं भूल गया हूँ आई थिंक, एक बार चेक करना पड़ेगा। इनका भी कोड है, इनका कोड भी देख लेते हैं वैसे एक बार। अच्छा, फिगर कैप्शन बाहर दिया जाता है, ओके ठीक है। कहाँ गई ये वाली वेबसाइट इनकी, ये फ़ोटो थी और इसके अंदर कैट लव लसन जो भी लिखा है ये, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और अपने कोड में जाके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। वैसे ऑल्ट लिखना चाहिए हमेशा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ ऐसे खाली। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिगर कैप्शन आना चाहिए, ठीक है आ गया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, एकदम बढ़िया से आ रहा है हमारा पहले की तरह। बस इसमें एक चीज़ है कि कुछ हल्का सा बोल्ड आई थिंक, नहीं नहीं कुछ बोल्ड नहीं है, ठीक है। दोबारा सेम टू से मेरा वही फिगर बनेगा, ठीक है। ये मेरी h3 की हेडिंग है, h3 की हेडिंग है ना, देखूँ मैं, हाँ h3 की हेडिंग है। h3 की हेडिंग में क्या लिखा है, ये लिखा है टॉप 3 थिंग्स कैट हेट्स, कॉपी पेस्ट कर दिया। नीचे आता हूँ और फिर क्या है, मेरे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनी है क्योंकि उसमें 1 2 3 लिखा है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मैं एक ओ ले लेता हूँ, ओ ले लिया मैंने, और फिर ये सब चीज़ें मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कितने, 3 एल आई बनाने हैं मुझे, एल आई *3, तो 3 एल आई बन गए मेरे। फिर ले लिए, मैं इनको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ, देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि सेम बन रहा होगा वैसे भी। अब मुझे ये वाली चाहिए, इसमें एक फिगर कैप्शन है। अब मुझे क्या करना चाहिए, हाँ, तो मुझे वाली फ़ोटो चाहिए और उसमें थोड़ा फिगर कैप्शन लगा है। कौन सी वाली फ़ोटो है ये है img4, ठीक है, मिल लिया।
IMG4 ले लिया मैंने। फिर कैप्शन में क्या लिखना है? वो अच्छा, पहले तो पैराग्राफ ही है उसके अंदर थोड़ा सा। और क्या चीज़ उसने बोल्ड करी है? कि हेट को उसने बोल्ड करा है इसमें। तो हेट को मैं स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर ले लेता हूँ। अब अगर अपनी जाके वेबसाइट में देखें तो ये है हमारी वेबसाइट। हाँ, ठीक बन रहा है। ठीक है। अब क्या बनाना है इसमें? ठीक है, अब कैट फॉर्म है। कैट फॉर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ आता हूँ और सबसे पहले मैं एक H3 लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ कैट फॉर्म। अब नीचे मुझे वो खोलना पड़ेगा, क्या कहते हैं, फॉर्म। तो फॉर्म लेके फॉर्म खोल दिया मैंने। एक्शन में मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अभी के लिए, नोट डॉट js। और अब इसके अंदर क्या क्या बना है? तो हमने पहले पहले ही पढ़ा था, ये फील्ड सेट और लेजेंड से बनता है, ये जो डब्बा है और इसके ऊपर डब्बे के ऊपर जो ये कंटेंट लिखा है। तो मुझे दो फील्ड सेट लेजेंड चाहिए, पहला इसके लिए, दूसरा उसके लिए। तो पहला बनाता हूँ मैं फील्ड सेट और उसके अंदर लिख देता हूँ लेजेंड। ठीक है, और लेजेंड में क्या लिखा है? इज़ योर कैट एन इंडोर और आउटडोर। ठीक है, इसे कॉपी और यहाँ ले जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा बन गया होगा। ठीक है, एक ये है, एक बॉक्स बन गया, ऊपर लेजेंड से मेरा ये आ गया और फील्ड सेट से मेरा ये बन गया। अब उसके अंदर क्या कंटेंट मुझे बस वो देखना है। तो दो गोल वाले हैं, वैसे भी राउंड वाले हैं ना, तो ये वो है, क्या बोलते हैं इसे, रेडियो बटन है। और नीचे वाले क्या है? चेक बॉक्स है। देखो, उसे क्लिक और अनक्लिक कर सकता हूँ मैं। तो नीचे वाले तो चेक बॉक्स है मेरे, और ये ऊपर वाले मेरे क्या है? रेडियो बटन है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म तो है ही मेरा, इसके अंदर मैं लिखूँगा इनपुट और रेडियो। आ गया रेडियो, रेडियो, ये रहा रेडियो। थोड़ी सी इसे जगह लेके, तो दो रेडियो बटन है मेरे पास। और दोनों में क्या चीज़ है? मैं इसको एक नेम दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैट नेम दे देता हूँ दोनों को कैट नेम दे दिया मैंने। और क्या करूँगा, लेबल का यूज़ कर लेता हूँ इनके लिए। हाँ, लेबल का यूज़ कर लेता हूँ, और एक ही लाइन में है वैसे भी। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ लेबल, और यहाँ पे मैं चार उसका स्पेस देता हूँ, टैब लेके। चार उसका स्पेस, चार उसका स्पेस। इंडोर है और आउटडोर है। इंडोर आउटडोर आई थिंक सेम बनना चाहिए वैसे तो। ठीक है, सेम बन गया हमारा बिल्कुल एकदम। ठीक है, ये हो गया। मैं दूसरा वाला बनाता हूँ, दोबारा से वही करता हूँ। इसके बाहर आता हूँ, फील्ड सेट लेता हूँ और उसके अंदर एक लेजेंड लेता हूँ, लेजेंड टैग आई मीन। और उस लेजेंड के अंदर क्या लिखा है मेरा? ये लिखा है, ये देखो। इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी और पेस्ट। आई थिंक दोबारा से वही बनाया, लेकिन इस बार क्या है, इसमें बस चेक बॉक्स है। ठीक है, तो चेक बॉक्स बनाता हूँ मैं, इनपुट लिखता हूँ, इनपुट लेके चेक बॉक्स वाला देखता हूँ कहाँ पे है मेरा। कहाँ गया चेक बॉक्स? अच्छा, सबसे ऊपर था क्या? ये कंट्रोल ऑल्ट एस एस। इसमें मुझे नेम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो सेम होते हैं वैसे भी। लविंग, लेजी, एनर्जेटिक। लेबल लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। ये मैंने लविंग कॉपी कर दिया, ये मैंने लेजी कॉपी कर दिया।
और ये मैंने एनर्जेटिक कॉपी कर दिया। तीनों कॉपी कर दिए और तीनों सेम आएंगे। जाके देखता हूँ अपनी जहाँ मेरा लाइव सर्वर चल रहा है। ये रहा मेरा लाइव सर्वर। ठीक है, बढ़िया, इसमें भी ठीक चल रहा है ना। हाँ, देखो अगर मैं जो मेरा रेडियो बटन है, मैंने पहले कहा था अगर मैं उसमें सेम नेम नहीं दूंगा तो दोनों एक साथ चेक हो जाएंगे। देखो अगर मैं इसमें कुछ नाम ना दूं दूसरे वाले में और सेव कर दूं, अब मैं आऊँगा देखो तो दोनों में चेक कर दूंगा, देखो इंडोर भी और आउटडोर भी। लेकिन जो मेरा फ्री कोड वाले ने दिया देखो उसमें क्या सिर्फ एक एक हो रहा है। तो इसमें अच्छा क्या है कि आप उन्हें कुछ नेम दे दो। नेम दे दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोनों को मैंने कैट कैट दे दिया और इसमें आपको दोनों सेम देने पड़ते हैं। हमने बात करी थी लेक्चर 1.5 में। तो आई होप ये मुझे समझाना नहीं पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो मैंने अब ये भी बना दिया। अब क्या रह गया है, अब ये रह गया है। ओके, इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? अच्छा, ये लिखने वाला है और आखिरी में एक सबमिट बटन है। और उसमें एक क्या लगा है, ये जो लिखा है कैट फोटो यूआरएल, वो तो मेरा वो है, क्या बोलते हैं उसे, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर हमने बात करी थी, ये प्लेस होल्डर है। और ये टेक्स्ट वाला मुझे लग रहा है, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट लेता हूँ और उसके अंदर मैं लगाऊंगा एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या लिखा है इनमें, कैट फोटो यूआरएल, कैट फोटो यूआरएल, और आगे उसके सबमिट बटन है। तो इनपुट सबमिट लेता हूँ मैं डायरेक्ट। इनपुट और बटन तो नहीं लूँगा मैं, सबमिट वाला कहाँ गया मेरा, ये रहा मेरा सबमिट। बस मैं लिख देता हूँ सबमिट। तो जो चीज़ मैं वैल्यू में लिखूंगा वो मेरी क्या बन जाएगी, बटन के अंदर लिखा आएगा। ठीक है, तो एकदम परफेक्ट बना है। आई थिंक बस गैप है क्या यहाँ पे, एक गैप नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में यहाँ पे यार से। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा ठीक लगा है। सब कुछ कर ही दिया आई थिंक हमने। बस एक चीज़ हमारी रह गई है। क्या रह गया है, हाँ ये लास्ट वाला रह गया। देखो जो लास्ट वाला है जिसमें लिखा है नो कॉपीराइट और एक लिंक है, ठीक है ना, इसको मैं क्या करूँगा, फुटर के अंदर लूँगा, क्योंकि ये क्या है, मेरी वेबसाइट का फुटर है। जो भी चीज़ सबसे नीचे होती है उसे हम फुटर बोलते हैं, और जो चीज़ सबसे ऊपर होती है उसे हेडर बोलते हैं। वैसे इसको भी हेडर में ले सकते थे लेकिन लिया नहीं मैंने, बट ठीक है। तो मैं अपना सिमेंटिक टैग यूज़ करूँगा जिसका नाम है मेरा फुटर। फुटर के अंदर क्या लिखा है, पूरा ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और जो ये कहाँ से इसको लिंक बनाना शुरू करा है, फ्री कोड कैंप से, तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे एक टैग लूँगा और इसे कॉपी पेस्ट करूँगा और सेव कर लेता हूँ। और मुझे HREF में किसका वो देना पड़ेगा, URL, W3 स्कूल कह रहा हूँ, फ्री कोड कैम्प .org का मुझे URL देना पड़ेगा। तो इसे कॉपी करता हूँ पूरा, कॉपी कर लिया मैंने पूरा, और अपने वहाँ जाके HREF में पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे करते तो मेरा सबसे ऊपर है ना, उसमें मैं हेडर में लेता हूँ ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और थोड़ा सिमेंटिक भी हो जाए हमारा कोड। अब अगर मैं जाके देखूँ अपने, इसको मैं पहले ख़त्म करूँ और इसको भी, हाँ तो ये मैंने अभी तक हम लोगों ने ये कोड करा है पूरा, ठीक है, तो ठीक चल रहा है हमारा। ये फ्री कोड कैंप में ले जाएगा। अब बस एक प्रॉब्लम और है जो हमने सॉल्व नहीं करी अभी अपने कोड में। इमेज क्लिकेबल तो नहीं है कोई, देखो पहली वाली इमेज क्लिकेबल है, और नॉर्मली दिस लिंक वुड ब्रिंग यू टू अनदर वेबसाइट, इट वर्क दिस लिंक्स टू, ठीक है। ठीक है, इसको मुझे दूसरी वेबसाइट से लिंक करना है। तो जो मेरी ये वाली फ़ोटो थी उसे क्लिकेबल बनाना है, तो हमने बात करी थी कैसे बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, उसे एंकर टैग के अंदर ले लेंगे। एंकर टैग के अंदर लेंगे तो इमेज क्लिकेबल हो जाएगी। अब मैंने ले लिया इसे एंकर टैग के अंदर, तो ये देखो ये लिंक इमेज क्लिकेबल हो गई है। मुझे कहीं लिख नहीं जाएगी लेकिन ये काम कर रही है, तो ठीक है, जैसा हमारा फ्री कोड कैंप वाला भी कह रहा है। ये देखो, नॉर्मली दिस लिंक वुड ब्रिंग यू टू अनदर वेबसाइट, इट वर्क दिस लिंक्स टू, ठीक है, इसको भी कॉपी पेस्ट कर ही देते हैं।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें ये भी बनाना था, ये वाला पेज, ये वाला पेज। चलो छोड़ो, वैसे टेबल से बनाएंगे, लेकिन इसे भी देखता हूँ मैं एक बार किससे बनाया। फिगर डिफ क्लास, नहीं नहीं, टेबल से नहीं बनाया। ठीक है, तो अभी ये नहीं कर रहे क्योंकि ये है नहीं, लेकिन इसका मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ गया मेरा ये, हाँ, लिंक मैंने पेस्ट कर दिया पहले ही। ओके कूल। अब जाके देखेंगे तो लिंक इमेज क्लिकेबल है, और देखो मुझे लेके भी जा रही हो किसी फोटो कैप वाले में, जो भी मैंने यूआरएल डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा सब कुछ इसमें हो चुका है, और आखिरी में फोटो यूआरएल भी हो गया, ये भी काम कर रहा है मेरा ठीक से, और ये मेरे चेकबॉक्स भी काम कर रहे हैं, और रेडियो भी काम कर रहा है। और अच्छा, ये तो उनका है, हमारा वाला कहाँ गया? अच्छा, हमारा वाला ये है। ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है, ये लेके जा रहा है इस पेज में। ठीक है, मैंने लिंक कॉपी कर दिया आई थिंक। अच्छा, दोनों में सेम है, दोनों में किस किस में सेम है, यहाँ पे भी सेम है, और इसमें इमेज कैच आ रही है भी सेम है। मैं इसे भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहीं पर। अब अगर मैं अपने अपने वाली वेबसाइट में जाऊँ तो मुझे ये भी वहीं ले जा रहा है, और ये भी वहीं ले जा रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ये भी हो गया, आई थिंक सब हो गया। मुझे बस एक थोड़ा चीज़ जो प्रॉब्लम वाली लग रही है, मुझे फिगर कैप्शन वाली लग रही है। ये देखो, फिगर कैप्शन वाली बस थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है मुझे। ठीक है, उसको हम बाद में कभी आराम से देख लेंगे, वैसे हो गया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैं इनके कोड में जाके देखूँ जो इन लोगों ने लिखा है, इसे अब मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, ने सेक्शन का सेक्शन भी नहीं क्रिएट कर रखे हैं। चलो, एक और सिमेंटिक टैग के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। सेक्शन जो है, डिफरेंट डिफरेंट अपने वेबसाइट के पेज के सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक, कहाँ है मेरा ये, सेक्शन होता है। तो मैं कहाँ कहाँ सेक्शन टैग यूज़ करूँगा, दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक सेक्शन टैग करूँगा यहाँ पे यूज़, इतने एरिया को बंद करने के लिए। फिर एक सेक्शन टैग यहाँ से लेके जितना नीचे है, नीचे आते हैं यहाँ पे, एक एक सेक्शन टैग मैं यूज़ करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, एक मैं यूज़ करूँगा यहाँ से लेके जितना भी सेक्शन नीचे जा रहा है। ठीक है ना, क्या होता है हमारे जो वेब पेज है, जैसे ये मेरा वेब पेज है नॉर्मली सा, उसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन, जैसे कि एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। तो मेरे वेब पेज के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन क्रिएट करने के लिए हम सेक्शन टैग का यूज़ करते हैं, जो कि एक सिमेंटिक टैग है। तो चलो फिर इसे अपने कोड में डाल देते हैं, बस हम एक बार देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक डालना है। कैट फोटोज से लेके कैट लिस्ट से ऊपर तक, यहाँ पे आता हूँ मैं, लिखता हूँ सेक्शन, और कैट फोटोज से लेके ना, लेट मी सी, कैट फोटोज से लेके, ठीक है, कैट फोटोज से लेके, ये तो बहुत छोटा है, ठीक है, कट कर देता हूँ और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ऐसे ही मैं एक और सेक्शन बनाता हूँ, और इसके अंदर मुझे कहाँ से कहाँ तक जाएगा मेरा, कैट लिस्ट से लेके, कैट लिस्ट से लेके यहाँ तक कट करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और फिर एक और सेक्शन बनाऊंगा। आई थिंक ये होगा टॉप 3 थिंग्स कैट हेट, और ये फॉर्म वाला अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ इसे, और कैट वाले फॉर्म, कैट फॉर्म से लेके पहले तक कट पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। एक और सेक्शन टैग बनाता हूँ, और जितना मेरा आखिरी का कंटेंट बचा सब उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ऑफकोर्स फुटर छोड़ के। ठीक है, अब थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है अपना देखने में कोड भी। एक मिनट, ये फॉर्म यहाँ कैसे रह गया, अच्छा, कट पेस्ट ही नहीं करा मैंने यहाँ पे। थोड़ा अगर ऐसे हम देखें ठीक से, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, एक ये सेक्शन, एक ये सेक्शन,
एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है। चलो इसको ऊपर कमेंट भी कर देते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि ये रहा मेरा, मैं यहाँ पे एक कमेंट लिखता हूँ, दिस इज हेडर, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाऊंगा तो कमेंट बन जाता है। एक कमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे फिर यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ, कैट फोटो सेक्शन, और फिर कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबा के मैंने ऐसे भी वो कर दिया कमेंट। और सेम टू सेम दूसरा सेक्शन मेरा यहाँ से शुरू है। ये कौन सा वाला, कैट लिस्ट सेक्शन, और कमेंट कर दिया। एक सेक्शन मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका नाम क्या है मेरा, टॉप 3 थिंग्स, तो उसको लिख देता हूँ थिंग्स कैट हेट वाला, थिंग्स कैट हेट सेक्शन, और क्वेश्चन कंट्रोल और क्वेश्चन दबा के क्वेश्चन मार्क दबा के ये कमेंट हो जाएगा। फिर एक ये फॉर्म वाला है, तो यहाँ पे लिखूंगा कैट फॉर्म सेक्शन और क्वेश्चन मार्क दबा के कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क, तो ये भी कमेंट हो गया। और आखिरी वाला फुटर है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस आएंगे नहीं क्योंकि सिर्फ सिमेंटिक टैग ही मैंने ऐड करे हैं, तो ठीक है। काफ़ी हमारी मोस्टली हमारी एकदम सिमिलर वेबसाइट ही बना दी हमने, छोटी सी जो भी है। ठीक है, तो ये भी हमारी बन गई है। तो ये था हमारा पहला वाला। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, इसे रीनेम करता हूँ project1.html नाम से। अब एक और फाइल बनाऊंगा मैं इसी के अंदर, project2.html। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, पहले हम दूसरा वाला देख लेते हैं। ये वाला तो हमने क्रिएट कर लिया, ये वाला तो हमारा बन चुका है। अब हमें एक और की बात करेंगे, जो दूसरा वाला मैंने करा था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला। तो इसमें थोड़ी सी CSS लगी, हम वो नहीं करेंगे, उसके अलावा जितना भी काम है हम वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन दबाऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा, फिर एंटर मारूंगा तो मेरी बॉयल प्लेट मिल जाएगी मुझे। तो इस वाले को मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ ऐसे, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके, इसे मैं गो लाइव कर देता हूँ। ठीक है, साफ सा आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब हम बात करेंगे कि कहाँ गया, इसको हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसमें थोड़ी CSS लगी है, हम वो नहीं बनाएंगे। सबसे पहले मैं ऊपर ले लेता हूँ ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि मेरा है कुछ H2 का लग रहा है मुझे, तो आई थिंक, ओके, H2 का तो नहीं है, H1 लग रहा है। ठीक है, H1 कर देते हैं। तो मैंने इसे H1 कर दिया है। आई होप तुम समझ रहे हो कि इसमें जितनी भी CSS हम वो नहीं लगाने वाले, जितना इसमें HTML लिखा है हम वो क्रिएट करेंगे बस। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग है छोटा सा, इसके नीचे एक पैराग्राफ टैग में वो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। मेरे पास क्या है, लेबल्स हैं, देखो, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर सेकंड नेम, ये दूसरा लेबल है। ठीक है, ये लेबल किसके लिए है, ये इसके लिए है। ये लेबल किसके लिए है, ये लेबल इसके लिए है। ये लेबल किसके लिए है, ये लेबल इसके लिए है। और ये क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, ये लेबल इसके लिए है। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास 2 रेडियो बटन है, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, और एक मेरे पास चेक बॉक्स है। और यहाँ पे मेरे पास वो फाइल वाला है, यहाँ पे मेरे पास आई थिंक ये नंबर वाला है, देखो ये आ रहा है, तो नंबर वाला है, पता चल गया। आखिरी में क्या है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला है, और ये आखिरी में टेक्स्ट एरिया वाला है। तो मैंने सारे बता दिए कौन कौन से हैं। इन्हें हम बनाना शुरू करते हैं। लेवल लेना शुरू करता हूँ, कितने लेवल चाहिए मुझे, 1 2 3 4, 4 लेवल चाहिए मुझे। सबसे पहले फॉर्म टैग ओपन करता हूँ। ठीक है, एक्शन में मैं लिख देता हूँ node.js। जितना भी मेरा फॉर्म का डेटा इसमें आप इनपुट करोगे, कहाँ जाएगा वो, मेरा node.js फाइल में जाएगा, जो बैकएंड में है। अब बनाना शुरू करते हैं। लेबल लेने थे मुझे 4, तो लेबल इंटू 4 लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेबल बन गए मेरे 4। मैं इनमें जल्दी से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, जिनका ये पहला वाला है, एंटर योर फर्स्ट नेम, है मेरा एंटर योर लास्ट नेम, तीसरा है मेरा एंटर योर ईमेल एड्रेस, वो भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया।
और ये मेरा चौथा वाला है क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। ठीक है, अब हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। पहला वाला तो मेरे ख्याल से मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, शिवांग लिख लिया तो ठीक है। ये तो नॉर्मल टेक्स्ट वाला है, ये दूसरा भी नॉर्मल टेक्स्ट वाला है, और तीसरा आई थिंक ईमेल वाला है, और ये जो चौथा है ये पासवर्ड वाला होगा। हाँ देखा, डॉट डॉट आ रहे हैं बने बने। तो ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग के दो में क्या बनाऊंगा, इनपुट लिख के एंटर मार दूंगा, जो डिफॉल्ट टेक्स्ट वाला होता है वो बन जाएगा, और यहाँ पे वही होगा। ठीक है, अपनी जाके देखते हैं। ठीक है, बी आर नहीं लगाया मैंने, कोई बात नहीं। कहाँ कहाँ बी आर नहीं लगा, अच्छा बी आर थोड़ी देर में लगाएंगे, पहले मैंने क्रिएट कर लूँ एक बार। यहाँ पे ईमेल वाला है, ठीक है, तीसरे वाले में ईमेल वाला। और लेबल क्यों लिख रहा हूँ मैं, मुझे लिखना चाहिए इनपुट। इनपुट, और कहाँ है मेरा ईमेल, ईमेल ये रहा ईमेल। ठीक है, ये ईमेल है, और चौथा मेरा पासवर्ड है। कहाँ गया पासवर्ड, ये रहा पासवर्ड। ठीक है, मुझे अब किस किस के बाद चाहिए, मुझे एक तो यहाँ पे चाहिए बी आर, एक बी आर मुझे यहाँ पे चाहिए, और एक बी आर मुझे यहाँ पे चाहिए, और एक बी आर तो मुझे यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। मैं जाके अपने उसमें देखता हूँ तो आई थिंक दो बी आर चाहिए। चलो मैं अभी के लिए दो ले लेता हूँ, कहाँ गया ये। और आई होप अब ठीक आना चाहिए। हाँ ठीक है, अब ठीक आ रहा है। और ये थोड़ा आगे पीछे वो सी एस एस से ठीक हो जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ एच टी एम एल पे ध्यान दे रहे हैं। तो ये भी क्रिएट हो गया, पासवर्ड हो गया, ये हो गया। फिर क्या है, ये एक लाइन जैसी खींची है तो एच आर है, तो एच आर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एच आर आ गया होगा। अब मेरे पास क्या है, दो रेडियो बटन है और एक चेक बॉक्स है। तो फ़ौरन बहुत ही स्पीड में मैं क्या करूँगा, इनपुट और रेडियो बटन लेके आऊँगा दो। मेरे रेडियो, रेडियो रेडियो, अरे रेंज क्यों ले लिया मैंने, पुट और रेडियो, कहाँ गया रेडियो, दिख नहीं रहा मुझे, ये रहा रेडियो। तो दो रेडियो चाहिए, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसे नीचे। और एक मुझे चेक बॉक्स चाहिए, तो मैं एक चेक बॉक्स ले लेता हूँ। ये रहा मेरा चेक बॉक्स। एस दबा के, कंट्रोल दबा के सेव कर ली मैंने फाइल। तो ठीक है, तीनों बने आगे मेरे पास। इनके आगे मैं लेबल यूज़ कर लेता हूँ, लेबल, लेबल, लेबल। तो पहला वाला मेरा क्या है, पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। ओके, पर्सनल अकाउंट, दूसरा है मेरा बिजनेस अकाउंट, इसे भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और जो तीसरा है मेरा, उसमें मेरे पास एक लिंक भी है वैसे, तो उसको तो एंकर टैग से बना लेंगे। इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेबल में आता हूँ, लेबल में लिखा, थोड़ा ये पीछे जा रहा है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन को क्या करा है इसने, एंकर टैग में ले लिया। तो टर्म्स एंड कंडीशन को एंकर टैग बनाया मैंने, और इसे उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेम बन रहा होगा। फिर एक और एच आर है इसके बाद। ठीक है, अब देखो बस एक प्रॉब्लम आ रही होगी अगर मैं अपने उसमें जाऊँगा। कहाँ गई मेरी, सबसे पहले तो एक लाइन में आ रहा है, तो इन्हें मैं नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में लेके आता हूँ बी आर का यूज़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ गए, चेक हो रहा है। टर्म एंड कंडीशन मेरा एंकर टैग बन चुका है, उसमें मैंने अभी एच आर ई एफ दिया नहीं है। अब बस एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं देखो उसमें करूँगा तो दोनों में क्लिक हो जाएगा मेरा पर्सनल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट में। तो इसका वही है कि आप सेम नेम दे दो उनमें, दोनों में, जो उनका इनपुट टाइप है। तो ये रहा इनपुट टाइप, मैं इसमें दे देता हूँ अकाउंट, और नीचे वाले में भी दे देता हूँ अकाउंट। तो अब वो ठीक काम करेंगे। ठीक है, अब इनमें एक ही क्लिक होगा। और बिजनेस अकाउंट तो चेक वाला है, तो वो क्लिक हो सकता है दोबारा दोबारा। पासवर्ड वाले में अगर कुछ भी लिखूंगा तो पासवर्ड है, ईमेल वाला ईमेल से लिया है, और ये नाम वाले हैं मेरे नॉर्मल। अब क्या करा गया उस वेबसाइट में, आ गई ये रही। ठीक है, तो एक एच आर लगाया गया, ये टर्म एंड कंडीशन मुझे कहीं लेके जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं एच आर ई एफ कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी करा, ओके। अब मुझे अपने HREF में, कहाँ गया मेरा HREF, ये रहा। इसमें मुझे ये लिंक देना है। कंट्रोल प्लेस वी करा तो कंट्रोल पेस्ट हो गया। ये वाला सेक्शन भी बन गया मेरा, ठीक है, ये वाला सेक्शन भी बन गया। अब ये वाला सेक्शन बनाते हैं, अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, तो ये लेबल होगा। लेबल और अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर, इसमें क्या है, इनपुट टाइप फाइल है, ठीक है। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा, देखो मेरा वो फाइल का खोल देता है। आई थिंक ये पिक्चर वाला लूँ या फिर मैं अपलोड अ प्रोफाइल पिक्चर, तो इमेज वाला लेते हैं इसमें, ठीक है। दो होते हैं हमारे पास, हमने फॉर्म में बात करी थी। एक होता है इनपुट इमेज और एक होता है इनपुट फाइल। तो फाइल वाला तो नॉर्मली फाइल खोल देता है, और इमेज वाले से क्या होता है कि इमेज चाहिए होती है उसमें। तो मैं इमेज वाला ले लेता हूँ। इनपुट और इमेज होगा इसमें एक, कहाँ गया कहाँ गया, नहीं है क्या, ये रहा, ठीक है। तो मैं सेव करता हूँ, देखो जाऊँगा तो कुछ आया नहीं, ओके। इनपुट, अच्छा इमेज लगाने के लिए, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं दोबारा आऊँगा फाइल वाला, फाइल तो आना चाहिए, हाँ देखो आ गया ना, अपलोड आ चूज अ पिक्चर, एकदम सेम टू सेम आ रहा है हमारा ऐसा। बस क्या है कि वो नेक्स्ट लाइन में है। नेक्स्ट लाइन में तो यहाँ PR लगा देता हूँ एक, सेव कर देता हूँ, तो अब नेक्स्ट लाइन में आ गया। इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरी फाइल फोल्डर खोल देगा दोबारा, सेम टू सेम जैसा हो रहा था वेबसाइट में। अब इसमें हमें क्या बनाना है, इनपुट योर एज, तो एज में ठीक है। तो ये नंबर नंबर टाइप है इनपुट, क्योंकि देखो उसमें ये एरो आ रहे हैं और नंबर लिख सकता हूँ सिर्फ। कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करूँगा लेटर, तो लेटर लेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या बनाना था मुझे, अच्छा पहले मैं ये लेबल बनाऊँगा। लेबल बना के और कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, इनपुट योर एज, और नीचे एक इनपुट टाइप लूँगा कौन सा, नंबर वाला। कहाँ गया नंबर, नंबर ये रहा नंबर। अगर मैं अपनी वेबसाइट में आऊँ तो मेरे पास एक नंबर वाला बन गया है, सेम टू सेम वैसे ही, बस ये नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। ओके, यहाँ पे नहीं लगाया था मैंने। इनपुट योर एज वाला आ रहा है ना, तो यहाँ पे लगा देता हूँ एक BR। और ये बहुत क्लोज आ गया इसके, चलो क्लोज ही है वैसे भी, लेकिन एक और लगा लेता हूँ, थोड़ा ठीक लगेगा। ओके, ये नेक्स्ट लाइन में था, गलती से हटा दिया। अब हो गया मेरा, हाँ अब ठीक हो गया ना। यहाँ पे मेरा ये चूज़ फाइल वाला हो गया, ये मेरा नंबर वाला हो गया। अब मुझे क्या बनाना है इसके आगे, ओके, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है मेरे पास। तो इसमें क्या है, पहले तो मैं लेबल बनाता हूँ एक, हाउ डू यू हियर अबाउट अस वाले में एक लेबल बनाता हूँ। कहाँ गया मेरा, लेबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, पहले मैं देखूँ मेरा ठीक से आ रहा है नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है भाई। दो BR ले लिए, नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं वेबसाइट देखता हूँ क्या है उसमें। एक सिलेक्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू किससे बनता है, मेरा सिलेक्ट टैग से बनता है। तो अपने कोड में जाते हैं, लिखते हैं हम सिलेक्ट, और उसके अंदर देते हैं ऑप्शंस। कितने ऑप्शन है इसका मैं एमिट यूज़ करूँगा, बार बार कौन ही करें। एक दो तीन चार पाँच, पाँच ऑप्शन है मेरे पास। तो ऑप्शन इंटू 5 और एंटर कर दूंगा, तो पाँच ऑप्शन बन गए। अब जल्दी जल्दी मुझे इनको कॉपी पेस्ट करना है। फ्री कोड सिलेक्ट वन, सबसे पहला वाला है, सिलेक्ट वन है, फ्री कोड कैम न्यूज़, ओके। मैं यहाँ पे एमिट का यूज़ करूँगा, ठीक है। ऑल्ट दबाऊंगा, अब हर जगह लिखेगा वो फ्री कोड कैम। अब उसके आगे वो डिफरेंट है, तो एक के आगे लिख देता हूँ न्यूज़,
न्यूज़, यूट्यूब, न्यूज़ यूट्यूब चैनल को कैपिटल कर देता हूँ, सी को, और वाई को भी कैपिटल कर देता हूँ। आखिरी है फॉरम और आखिरी मेरा है अदर्स, आई थिंक। हाँ, आखिरी है अदर्स। और एक बार चेक करते हैं हमारी वेबसाइट, हमारे हम जो बना रहे हैं वो ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है। ओके, अरे मैंने यहाँ वैल्यू में दे दिया आई थिंक। ओके, गलती से वैल्यू में दे दिया। कुल मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात का, लेकिन ठीक है, गलती कर करके हमें आगे पता चलता है कि ठीक कैसे करना है। पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से और इनके बीच में। तो पता है थोड़ा वो डेटा लिस्ट वाला याद था, इसलिए मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया। डेटा लिस्ट में लिखते हैं उसे यहाँ पे, ठीक है। फ्री कोड कैम्प एकदम बढ़िया चल रहा है ना, मैं चेक कर लूँ, हाँ ठीक है, एकदम बहुत ही बढ़िया चल रहा है हमारा। अब ये हो गया, फिर आखिरी में एक और लेबल है, प्रोवाइड अ बायो। दोबारा से आता हूँ अपने में और यहाँ पे लिखता हूँ लेबल प्रोवाइड अ बायो, और फिर क्या है मेरा, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। हाँ, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट एरिया वाला टैग लगा है मेरा इसके अंदर, टेक्स्ट एरिया। और मेरे ख्याल से ये ठीक बनना चाहिए। ओके, क्या नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है, प्रोवाइड अ बायो नहीं आ रहा। आ गया ना, ठीक है, अब आ गया, लेकिन इसे भी नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, ठीक है। इसके मैं रोज़ और कॉलम बढ़ा दूँ क्या, क्योंकि इसके रोज़ कम लग रहे हैं मुझे और कॉलम ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ, कॉलम बढ़ा देता हूँ मैं इसके थोड़े से। कहाँ गया मेरा ये कॉलम वाला, अभी 30 कॉलम है, मैं 60 कर देता हूँ। आके देखता हूँ तो ठीक है, नॉर्मल सेम टू सेम ही बन गया वैसे इतना। इसकी रोज़ कम है ना, बस थोड़ी रोज़ कम कर देता हूँ। कहाँ गई इसकी रोज़, रोज़ 10 है तो 6 रोज़ कर देता हूँ, ठीक है। एकदम परफेक्ट, परफेक्ट बन गया एकदम। सारी चीज़ें काम कर रही हैं, पर मैं चेक करता हूँ। इसमें मैं अपनी डेस्कटॉप में आके फ़ोटो भी ले लेता हूँ। अम, कुछ भी ऐसी रैंडमली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक वो था ना, प्लेस होल्डर, आई लाइक कोडिंग ऑन द बीच, ओके। यहाँ पे वो नहीं लिखा मैंने प्लेस होल्डर, तो यहाँ पे आता हूँ टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर लिखता हूँ, प्लेस होल्डर, और आई लाइक कोडिंग ऑन बीच, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन मुझे कहीं लेके जाएगा ना, ठीक है, मैं इसका ये लिंक कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट करके उसके, कहाँ गया टर्म्स एंड कंडीशन, अच्छा मैंने पहले लिख दिया था। अब एक बार फाइनल चेक करते हैं हमारी वेबसाइट में कुछ ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जो मैंने छोड़ दी हो। आई होप मैंने सब कुछ कर दिया है, ठीक है। तो उसमें अभी सी एस एस नहीं लगी है, लेकिन हमने इसका एच टी एम एल स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया एकदम सेम टू सेम। इसे एक बार मैं फिल करके भी देखता हूँ। एंटर योर नेम शिवांग हो गया, एंटर योर लास्ट नेम, एंटर योर ईमेल, मैं ऐसी बस रैंडमली लिख देता हूँ थोड़ा चेक करने के लिए। क्रिएट अ पासवर्ड में यही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पर्सनल अकाउंट ये हो गया, फाइल चूज़ कर लेते हैं रैंडम सी, इसे कुछ भी ऐसे लिख देते हैं, और ये फ्री कोड अदर्स, फॉरम 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 लेते हैं, ठीक है। और मैं इसमें लिख देता हूँ आई लाइक कोडिंग, और विंडो प्लस डॉट दबा के मेरी वो खुल जाती है, क्या बोलते हैं इसे, इमोजी वाला, और मैं इसमें इमोजी ले लेता हूँ। सबमिट बटन नहीं बनाया क्या मैंने, उनके में था सबमिट बटन, ओके सबमिट बटन नहीं बनाया, लग ही रहा था मुझे कुछ ना कुछ भूल रहा हूँ। हाँ, अब नीचे आता हूँ, इनपुट लिखता हूँ, सबमिट, सबमिट कहाँ गया सबमिट, ये रहा सबमिट। और वैल्यू मुझे लिखना पड़ेगा कि उसका नाम क्या होगा बटन का, सबमिट।
सबमिट है ना? हाँ। ठीक है, इसको तो काफ़ी नीचे लाना पड़ेगा। वो लेस दबाया, अब मैं दोबारा देखूँगा तो ठीक है। एकदम सेम टू सेम हमने इसका एचटीएमएल क्रिएट कर दिया है, इस वाली वेबसाइट का। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसमें हमने बहुत ही अच्छे से 2 हमने जो छोटे-छोटे प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से हमने अपने फॉर्म का और जितनी भी हमारे पास छोटी-मोटी चीज़ें थी एचटीएमएल की जो एक नॉर्मली पेज बनाने के लिए चाहिए होती है, वो हमने बना के देख ली और मैंने दिखा दिया कि कैसे बनता है कोई पेज नॉर्मली हम बनाते हैं अगर, तो कैसे उसका एचटीएमएल लिखा जाता है, कैसे वेब पेज सेटअप करते हैं हम लोग और जैसे नॉर्मली हम काम करते हैं, जैसे मैं करता हूँ मैंने तो करके दिखा दिया एक बार। आई होप ये अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो अब हमारा क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा? हाँ, ठीक है। तो ठीक है फिर, खत्म हो गया हमारा ये लेक्चर।